हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत बढ़िया होंगे। तो हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है जी, किसके, किस टॉपिक के देखेंगे आज एमसीक्यू। जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने 20 तक आपको बता दिए थे एमसीक्यू। तो फिर से जो 20th एमसीक्यू है इसको फिर से जो एक बार रिकॉल करते हैं। तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। हाउ मच फाइन पेनल्टी विल द फार्मासिस्ट बी लाइबल फॉर इफ दे फेल टू सरेंडर द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट है वो फेल हो जाता है सरेंडर करने में सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसको कितना पेनल्टी पड़ती है, कितना फाइन पड़ता है। फाइन अप टू 50,000 रुपीज, ठीक है। फाइन अप टू 50,000 रुपीज, फाइन अप टू 1,000 रुपीज, फाइन अप टू 500 रुपीज, या इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर 6 मंथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन अप टू 50,000 रुपीज, कितना? 50,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में रिकॉल कर लिया था। ये यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट में आया हुआ है 2022 में। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। अंडर डैश मेडिसिन क्लासिफाइड आर नारकोटिक एंड काउज फॉर ड्रग एडिक्शन। कि जो मेडिसिन क्लासिफाइड हैं, मतलब जो नारकोटिक के अंडर मेडिसिन आती हैं जो ड्रग एडिक्शन काउज करवाते हैं। एडिक्शन का मतलब आपको हैबिचुअल ड्रग्स जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आती है? शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एम, या शेड्यूल ई, या शेड्यूल सी। तो शेड्यूल एक्स के अंदर जितनी भी हैबिचुअल या एडिक्शन काउजिंग ड्रग है वो शेड्यूल एक्स के अंडर आती हैं, ठीक है। शेड्यूल एम जो होता है वो किस लिए होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए होता है, ठीक है जी। तो शेड्यूल एक्स के अंडर ये जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी जो है वो आती हैं। नेक्स्ट है कॉमन मेडिसिन ड्रिंक इन ऑफिशियल एलोपैथिक फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज। जो कॉमन मेडिसिन ड्रिंक होती है ऑफिशियल एलोपैथिक फॉर्मुलेशन में, वो उसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, पेटेंटेड प्रिपरेशन, या प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन। तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन वो होती है मीन स्पिरिचुअस, मतलब जिसमें स्प्रिट पड़ा है, ठीक है। स्पिरिटुअस प्रिपरेशन, ठीक है। दैट आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल कंजप्शन, मतलब जिसमें स्प्रिट की वैल्यू है, अल्कोहल प्रेजेंट है, और उसकी कंजप्शन के लिए, मतलब कंजप्शन प्रिपरेशन है वो उसकी इंटरनल कंजप्शन एंड, ठीक है, इंटरनल कंजप्शन के लिए है। और उसमें जो है वो मोर देन 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ठीक है। तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन बोलते हैं। आउटसाइड इंडिया फार्मेसी क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इज एफिलेटेड बाय। आउटसाइड इंडिया फार्मेसी क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड जो होती है वो एफिलेटेड किसके द्वारा होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे आप आउटसाइड से कोई भी फार्मेसी कोर्स करके आते हो, लाइक जैसे एमबीबीएस वाले आते हैं, तो उनके लिए भी एक टेस्ट होता है। सेम उसी तरह से फार्मासिस्ट के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट सिक्योरिंग 60 मार्क्स और अबव इन एग्रीगेटेड ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, एट डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों में एग्रीगेटेड मार्क 60% होने चाहिए। ये भी यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? करंट प्रेसिडेंट कौन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? एएमसी फार्मासिस्ट 2022 में आया हुआ है। डॉक्टर मोंटू एम पटेल, डॉक्टर बी सुरेश, डॉक्टर प्रमोद योले, डॉक्टर शैलेंद्र सरफ। तो इसमें हम सबको पता है डॉक्टर मोंटू एम पटेल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ही इज द बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, मतलब जो यंगेस्ट, जितने भी प्रेसिडेंट हुए आज तक पीसीआई के उनमें से यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 25th क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं गाइडलाइंस हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आती हैं? तो वो आती है शेड्यूल 22 के अंडर, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है एमपी एनएचएम फार्मासिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेस टेस्ट है उसमें आया हुआ था। तो शेड्यूल 22 जो होता है इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू 1988, ठीक है। 1940 से 1988 में ये जो है एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। शेड्यूल मतलब आया। अमेंडेड इनटू 2005 टू इंट्रोड्यूस
रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रीज टू गेट परमिशन फॉर, फर्स्ट आता है इम्पोर्टिंग, सेकंड मेकिंग न्यू ड्रग्स, थर्ड कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। इम्पोर्टिंग, मेकिंग न्यू ड्रग्स एंड कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब अदर शेड्यूल जो इसमें है ऑप्शन में जी, जो शेड्यूल एम है मैंने ऊपर आपको बताया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ओ जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट्स के लिए होता है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। शेड्यूल एफ जो होता है वो ब्लड बैंक की रनिंग के लिए जितनी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन है उसके लिए होता है, ठीक है। Which of the following drug must be sold by the retail only after producing a prescription by a registered medical practitioner? ऐसी कौन सी ड्रग्स जो कि मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो ड्रग्स मिलती हैं, वो किस शेड्यूल के अंदर आती हैं? शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स या शेड्यूल एम? तो वो शेड्यूल एच के अंडर आती है, ये भी एमपी एनएचएम फार्मासिस्ट में आया हुआ है। तो शेड्यूल एच के अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते, लाइक एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, एल्वेंडाजोल, एवेकावीर, एक्टिलाइज, ठीक है। और शेड्यूल जी आपको जो है वो बताया हार्मोनल प्रिपरेशन होती है। एक्स जितनी भी जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी परचेज ओवर द काउंटर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, इनको भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, और इनका जो है रिकॉर्ड आपको 2 साल तक रखना पड़ता है, ठीक है जी। Which of the following is a शेड्यूल एक्स ड्रग्स? शेड्यूल एक्स की ड्रग्स कौन सी है? थैलिडोमाइड, एमोक्सिसिलिन, केटामाइन या हेलोथिन? तो इसमें आता है केटामाइन। केटामाइन शेड्यूल एक्स की ड्रग है। बेसिकली केटामाइन HCl जो थी वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एच, शेड्यूल एच के अंडर लिस्टेड थी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, अंडर विच द ड्रग कुड बी गिवन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन क्या हुआ कि 2006 में, सॉरी 2006 तक थी ये, ठीक है। इन 2030 में द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस कीटामिन अंडर द शेड्यूल एक्स, ठीक है। और एमोबार्बिटोल, एम्फिटेमाइन, बार्बिटल, ट्रेमाडोल, फिन फिनमिट्रेजिन, ठीक है, ये सब जो है वो किस में आती है? शेड्यूल एक्स के अंदर, ठीक है। एमोबार्बिटोल, एम्फिटेमाइन, बार्बिटल मतलब बार्बिट्रेट्स में, ट्रामाडोल, ठीक है, जो कि मतलब सीवियर पेन हो तब देते हैं, फेनमिट्रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CDSCO, सिडिस्को स्टैंड फॉर, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग सप्लाई कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग सुपरविजन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल ड्रग सुपरवाइज स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें आता है सेंट्रल ड्रग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अंडर द डायरेक्टरेट जर्नल टू हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इज द NRA ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? FDA का, सॉरी, इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट FDA भवन, कोटा रोड, न्यू दिल्ली। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन कंट्री, ठीक है। इस सब के लिए सिडिक्सो जो होता है, सिडिस्को CDSCO जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द क्लाउज 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, ये क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, किस क्लाउज के अंडर फार्मासिस्ट को जो होता है वो रजिस्टर्ड किया जाता है? क्लाउज 1 सेक्शन 2 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 एंड देयर प्रेजेंस इज लीगली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डैश ऑफ मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू रूल 65, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल, ठीक है, कि फार्मासिस्ट को रजिस्टर किस लिए किया जाता है लीगली? कंपाउंडिंग के लिए, डिस्पेंसिंग के एंड सेलिंग के लिए, बोथ के लिए या नन ऑफ दीज? तो इसमें ऑप्शन बी आता है डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर क्लाउज 1 सेक्शन 2 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, देयर प्रेजेंस इज लीगली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, मतलब उसकी प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर होनी चाहिए, लीगली रिक्वायर्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग, जब मेडिसिन डिस्पेंस हो रही है एंड सेलिंग हो रही है उस टाइम उसकी प्रेजेंस वो खुद वहां पे होना चाहिए, रूल 6515 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द शेड्यूल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल विच डिस्क्राइब दैट द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ प्रेमिसेस।
किस शेड्यूल के अंडर ये आता है कि आपको फार्मेसी के बाहर मतलब आपको जो है फार्मेसी को जो है वो मतलब एक फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर दिखाना है कि ये फार्मेसी है, ठीक है, कि लाइक विशाल फार्मेसी या कोई भी फार्मेसी है, रजत फार्मेसी, रोहित, तो मतलब आपको किस शेड्यूल के अंडर बताया गया है कि आपको फार्मेसी वर्ड को प्रीमिसेस में मतलब जहां की फार्मेसी वहां पे आपको उसको शो करना है सॉरी, वहां आपको उसको मतलब इन द फ्रंट आपको बताना है, शो करना है कि शेड्यूल के अंदर आता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एंड के अंदर आती है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी, ठीक है। शेड्यूल एंड इंक्लूड द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, ठीक है, एफिशिएंट इन द फार्मेसी। एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, प्रीमिसेस, फर्नीचर, अपरेटस, जनरल प्रोविजन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट आर subjected to modification at discretion of the licensing authority if he is of opinion that having regard to the nature of drug dispensed compound or prepared by the license। कि मतलब एक तरह से शेड्यूल एन होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कि आपका एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, प्रीमिसेस कैसे होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, और फार्मेसी बर्ड डिस्प्ले होना चाहिए फ्रंट ऑफ प्रीमिसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर इंडिया साइंड जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, किस ईयर में जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के लिए जो है एग्रीमेंट किस ईयर में जो था इंडिया ने जो था साइन किया था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, किस ईयर में? तो आता है 1994, अप्रैल 1994, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये साइंड हुआ था इन मार्केश मोराको ऑन 1950 अप्रैल 1994, ठीक है। The schedule in Drug and Cosmetic Act that deal with the requirement and clinical trials, import and manufacturing of new drugs is, ठीक है, फिर से वही आ गया आपके पास, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी इज शेड्यूल बाई, ठीक है। ओ डिसइंफेक्टेंट के लिए, एफ जो है ब्लड बैंक्स के लिए, ठीक है, एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, 5, 6, 7 या 9, तो इसमें 5, 6 जो है वो होने चाहिए, सॉरी 6 होने चाहिए, एएमसी फार्मासिस्ट में आया हुआ है ये। 6 इलेक्टेड जो है फार्मासिस्ट एंड 1 इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल, ठीक है, 6 इलेक्टेड फार्मासिस्ट होने चाहिए एंड 1 इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इज विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन किस तरह का ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स है, तो इट्स प्राइमरी सोर्स, ठीक है, प्राइमरी फार्मेसी लिटरेचर इंक्लूडिंग peer review journals such as the New England Journal of Medicine. A cooperative society is required to register under the Cooperative Society Act, ठीक है, तो वो कब आया हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो किस सन में जो है किस जो है वो ईयर में रूल आया था, ठीक है, ये तो ये आता है 1921, 1912, 1919 या 1985, तो ये आया था 1912 में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, ठीक है। विच शेड्यूल स्पेसिफाई द रिटेलर टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years बिच वाइल सेलिंग सर्टेन क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, किस जो है वो शेड्यूल के अंडर आता है, तो पीछे मैंने आपको शेड्यूल बताया, शेड्यूल एक्स के अंडर आपको 2 साल तक प्रिस्क्रिप्शन की जो है कॉपीज़ रखनी पड़ती है अपने पास एज अ रिकॉर्ड, और ये जो है वो सॉरी जो एडिक्टेड ड्रग है जिसको हैबिचुअल ड्रग्स बोलते हैं उसके लिए होता है, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। केरला पीएससी फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद मी, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सके एग्ज़ाम से पहले जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी।